रेल रोको आंदोलन आज हरियाणा में शांति प्रिय रहा। जी आपको बता दें, 3 कृषि कानून के खिलाफ आज भारतीय किसान यूनियन व संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के अंदर रेल रोको मोर्चा खोला, जिसका समय 12 से 4 बजे तक रहा। किसानों ने रेल ट्रैक पर बैठकर ही खाना खाया और भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी पर अडानी एग्रो का मार्क लगे होने से किसानों में काफी रोष देखने को मिला। जब इस बारे में किसान नेताओं से बात की गई तो उन्होंने सरकार से यह अपील करी कि सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस करे। किसान 3 महीने से शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं और यह आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करती। ऐसा है, ये संयुक्त किसान मोर्चे से कॉल आई थी 18 तारीख को रेल रोको, मतलब 12 बजे से लेकर और 4 बजे तक। तो पूरा शांतिपूर्वक ढंग से किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पिछले 3 महीने से देख रहे हो कि दिल्ली में कैसे बैठे हुए हैं, लेकिन ये तानाशाह सरकार जो है, जब अडानी अंबानी की संपत्ति का कहीं कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए किसी तरह से, जहाँ उनके जैसे टावर टूटे थे पीछे अपना रिलायंस के, जियो के, तो प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर तो बात करते हैं। 250 से ज़्यादा किसान जो वहाँ आंदोलन में जो शहीद हो गए, उनके बारे में एक बार भी प्रधानमंत्री जी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। और इतना तानाशाह रवैया किसानों के प्रति क्यों अपना रही है सरकार, ये समझ में नहीं आता। किसान इस देश के हैं और सारे देश का अन्न से पेट भरने का काम करते हैं किसान। जी, यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी एक गाड़ी खड़ी है, मालगाड़ी खड़ी है, जिस पर अडानी एग्रो लिखा है। किसानों का ये तो आपको पता ही, अब तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, अब तो दिख रहा है अडानी एग्रो इसके ऊपर लिखा हुआ है। पहले तो कहने की बात थी कि रेल बेच दी अडानी अंबानियों को, अब तो आप खुद समझदार हो। आपके माध्यम से हम सारे देश को ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी किस तरह से देश की संपत्ति जो है पूंजीपतियों के हाथों बेचने का काम कर रहे हैं, और ये कैसे देश नहीं बिकने दूंगा, आज खुद ही देश को बेच रहे हैं। आज हमने आंशिक रूप से 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक रोका है, और हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इस रेल रोको आंदोलन के माध्यम से कि सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस करे, और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते, MSP पे खरीद की गारंटी नहीं देते, तब तक ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। और जब तक किसानों के खून का एक एक कतरा बचा है, तब तक हम आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जिस तरह से हरियाणा के कृषि मंत्री का बयान आता है और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, और उसके बाद फिर एक बयान देते हैं कि मेरे से माफ़ी जो है दबाव में दिलाई गई है, क्या करना? देखिए, मैं तो इसको दुर्भाग्य मानता हूँ कि ऐसे बेहुदा लोग जो मंत्री बने हैं, हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे कृषि मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री हैं, वो भी अनपढ़ आदमी हैं। 8वीं पास शिक्षा मंत्री, बिना किसान वाला कृषि मंत्री, वो बेहुदा बयान देते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दलाल खापों को ये कहूँगा कि ऐसे आदमी का जहाँ भी आए बहिष्कार करें, और इसको दलाल खापा अपनी खाप से निष्कासित करें। मेरा नाम सुखविंदर भूखड़ी, मैं कैसर हरियाणा प्रदेश हूँ। देखिए, हम एक छत्तीस बरादरी के समाज में से एक विशेष वर्ग से आते हैं, जिनका काम हमेशा लोगों की सेवा करना रहा है। हम सिख बरादरी से हैं और हम हमेशा ही सोचते हैं कि लोगों को खाना खिलाया जाए और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, और किसी के साथ हम बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहते, और खास करके किसान समाज किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। किसान कितने शांतिप्रिय ढंग से हैं, आपने देखा है। उन्होंने कैसे व्यवस्था बना के रखी है, ये आपने देखा है। उन्होंने कैसे लंगर लोगों को खिलाया है, उन्होंने सुरक्षा बलों का कैसे मान सम्मान किया है, उन्होंने रेलवे कर्मचारियों को कैसे मान बढ़ाया है, ये आप मेरे बताने की जरूरत नहीं, ये आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। पहले किसान खेत में था, फिर सड़क पे आया, सड़क से बॉर्डर पे गया, बॉर्डर से अब रेल पटरियों तक आ गया। आगे क्या रहेगा? देखिए, ये किसान आंदोलन जब तक काले कानून, ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते, किसान आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। ये मोदी साहब की मर्जी है, वो इसे कल खत्म करवा दें या 2024 तक चलने दें। पर बिल्कुल शांति प्रिय अपना भाषण दे रहे हैं। किसान 150-200 की तादाद में है, संयुक्त मोर्चे वाले, और 12 से 4 बजे तक अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। अपना कितने कर्मचारी यहाँ पर रिक्रूट किए हैं? यहाँ 100 के लगभग कर्मचारी मौजूद हैं। जिला पुलिस के DSP साहब हरविंदर तोमर जी, DSP शहर, और RPF, GRP। सर,
शांति व्यवस्था के लिए वज्र वाहन वगैरह या एम्बुलेंस वगैरह भी यहाँ हाँ एम्बुलेंस का इंतजाम है, फायर ब्रिगेड का इंतजाम है, वज्रा का इंतजाम है, पूरा इंतजाम है।